हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर 10th डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 9 तक कर लिया होगा। लेक्चर 10 में हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिएगा, अपनी नोट्स कॉपी में ही लेक्चर 10 के क्वेश्चन ऐड करिएगा, शीट कॉपी में नहीं करने हैं। किस में करने हैं? नोट्स कॉपी में ही ऐड करने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसमें से ए बी सी डी ई आर और आर डैश क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह हमारी पहली रिएक्शन आती है कि 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हो रही है। किसमें? ड्राई ईथर में। अगर मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, नोट मत करिएगा, पहले ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए। अब ध्यान से इधर कि इस जगह 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन, ये क्या है? 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ड्राई ईथर के साथ हो रही है। तो Mg के साथ कौन चिपकेगा? Br चिपक जाएगा। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा इसका नाम, जो कि हमारा क्या है? ए पार्ट है। अब इसकी शादी किसके साथ हो रही है? H2O के साथ हो रही है। H2O को क्या लिख सकता हूं? HOH लिख सकता हूं। तो ध्यान से आप इधर देखिए कि इसको इधर से ब्रेक करूंगा। अब H2O को HOH, तो OH को इधर और H को इधर रख रहा हूं। तो क्या हो लेगा ये हमारा कि साइक्लोहेक्साइल के ऊपर अब हाइड्रोजन लग लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, प्लस Mg, इधर OH और इधर क्या लग लेगा? Br लग लेगा। ये क्या हो लिया है? साइक्लो हेक्सेन हो लिया है, जो कि हमारा क्या है? बी है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पार्ट है। बिल्कुल ध्यान से इधर कि आर बी आर की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन D2O के साथ, हैवी वाटर के साथ, इधर मैंने किसके साथ करवाई है? पानी के साथ। तो इस तरीके से ब्रेक होता है कि OH इधर और H इधर। H2O को क्या लिख सकता हूं? HOH। इसी तरीके से मैं D2O को क्या लिख सकता हूं? D2O को मैं लिख सकता हूं DOD। क्या लिख सकता हूं? DOD लिख सकता हूं। ये हमारा कब हुआ? डीओडी की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हुई, तो हमारा ये बन चुका है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखना, जब इसकी रिएक्शन हमने इसके D2O के साथ करवाई तो क्या होगा? अब ये बन गया। तो बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब मैं इसको रिवर्स चला रहा हूं और आपको इतना पता है कि इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको पूरा पता है कि सी क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ध्यान से बिल्कुल इधर कि इस जगह क्या है हमारा? CH3, CH3 और इस जगह D। और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? D2O के साथ हो रही है। ठीक है ना? अब मेरे को C पता करना है, तो ध्यान से इधर देखो कि क्या होता था। ये Mg और Br इधर, OH इधर निकल जाता था और इस जगह हमारा MgBr होता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो इन शॉर्ट बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि इस जगह इस तरीके से बना रहा हूं, CH3 CH3। ये हमारा क्या होगा? MgBr ही लगा होगा। इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा आइसोप्रोपाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो लेगा। क्या हो लेगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि हमारा क्या है? सी। अब ध्यान से इधर देखो, जब इसकी ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है Mg की, ड्राई ईथर के साथ किसकी हो रही है? Mg की शादी हो रही है।
RBR कर रहा है। अब ध्यान से इधर देखो, इस जगह उसने पूछा है कि R क्या है, तो R क्या होगा कि इस Mg को हटाओ, जो बचेगा वो R बचेगा। तो ध्यान से इधर देखो, CH3 CH3 और इस जगह Br, ये हमारा क्या हो लिया है, RBR हो लिया है। इसका नाम आप जानते हो क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है। क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी है, तीसरी रिएक्शन है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा। अब देखो इसने क्या किया कि ये कोई कंपाउंड है, ये Na और ड्राई ईथर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है, और इस जगह Mg के साथ इस जगह ड्राई ईथर लिखना भूला है, आप इस जगह ड्राई ईथर लिख लो। तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और H2O के साथ हो रही है। तो मेरे को ये फाइंड करना है कि क्या होगा। अब ध्यान से इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्या है कार्बन और ये क्या है कार्बन, इसको ही बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर। सॉल्यूशन देखो, CH3C CH3 CH3C CH3 CH3 और CH3, इसका नाम क्या बोलेगा, 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन, वो आप लिख लोगे। अब ये है कोई हमारा R-X जो Na और ईथर के साथ रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से। तो ये बनना है। अब कैसे बनेगा ये, बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना। अब देखो ये चीज है, इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इधर से ब्रेक कर रहा हूं, इधर से इसको ब्रेक कर दिया। अब इस जगह क्या होगा, इस कार्बन से कोई X चिपका हुआ होगा, बीच में 2Na होगा। देखो इधर ध्यान से, CH3C CH3 CH3X 2Na, फिर X CH3 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 और ड्राई ईथर में करवा रहा हूं, किसमें, ड्राई ईथर में करवा रहा हूं। तो इतना पार्ट तो गायब होगा, ये तो कैंसिल, और दोनों चिपक जाएंगे, तो यही तो बन जाएगा। तो इन शॉर्ट ये क्या था, जो हमारा R-X था वो ये था टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड था। क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो इस जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इस जगह इसको लिख रहा हूं CH3C CH3 CH3 और X, ये क्या है, ये R-X है, जो कि टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है। और इसकी रिएक्शन अब किसके साथ हो रही है, Mg के साथ, और ड्राई ईथर में हो रही है। तो हमारा क्या बनेगा, ये Mg इसके साथ चिपक जाएगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि उसने X दिया है इसलिए हम हैलाइड बोल रहे हैं, जो कि हमारा क्या बन गया, ये D बन गया है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, H2O के साथ हो रही है। तो आपको पता है कि इसको इधर से ब्रेक करूंगा, OH इधर और H इधर जाएगा, तो इस जगह क्या हो लेगा, इस कार्बन CH हो लेगा। अब CH से कितने CH3 हैं, एक ए एक ए एक ए, तो 2 CH3 तो मैं इधर लगा दे रहा हूं, और एक नीचे, प्लस क्या होगा, MgOH इधर और X इधर, X लग रहा है। तो ये क्या हो लिया है, ये हमारा E है। क्या है, E, जो कि क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूं कि आप नाम लिख लोगे। बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में, ये भी आया होगा, ठीक है ना। नहीं आया है तो एक बार रिपीट करो और देखो। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन से क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। अब सोचो कि प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल ध्यान से। अब ध्यान से आप इधर देखिएगा, मैं आपको बनवाऊं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। प्रोपीन क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोपीन बनाना सीखो।
CH3CH डबल बॉन्ड और CH2, ये क्या है? प्रोपीन। और 1 नाइट्रोप्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन है, पहले पर NO2 लगा दो, इस जगह CH2, इस जगह CH2 और इस जगह CH2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये हो लिया। अब ध्यान से इधर देखो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवाऊं? HBr के साथ और H2O2 में, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब AM के रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाले पर नेगेटिव पार्ट और कम वाले पर H, और डबल का क्या होगा? सिंगल। तो ध्यान से इधर देखो कि ये क्या होलेगा? CH3CH2CH2 और इस जगह Br होलेगा। ये हमारा क्या बन चुका है? 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे रहा हूं? AgNO2 के साथ करवा देता हूं, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो अगल की शादी बगल से, तो AgBr तो गया, और अड़ोसी की पड़ोसी से तो CH3 CH2 CH2 और NO2 बन लेगा। ये क्या हो लिया हमारा? 1 नाइट्रोप्रोपेन बन गया। क्या हो लिया? 1 नाइट्रोप्रोपेन बन लिया, जो कि उसने इतना पूछा है। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं किसमें? SnHCl में। इसका अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? इसको अब आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे बता रहा हूं। SnHCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि कहां पर पढ़ाया है? अमीन्स में पढ़ाया है। तो जब मैंने इसका रिडक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और NH2। ये क्या बन लिया? ये हमारा बन लिया प्रोपेनामाइन। क्या बन लिया? प्रोपेनामाइन बन लिया। और अगर मैं इसकी रिएक्शन, अब अगर मैं CHCl3 सॉरी CHCl3 और KOH के साथ कर दूं तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो ये हमारी रिएक्शन हो रही है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो NH2 को हटाकर क्या लगा दूंगा? NC लगा दूंगा। तो ये क्या बोलेगा? CH3 CH2 फिर CH2 और NC। ये हमारा क्या बन गया? एन प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, या फिर प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बोल दो। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है, हो आपका क्वेश्चन सिर्फ इधर तक गया है, सिर्फ इधर तक, 1 नाइट्रोप्रोपेन तक। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करो और देखो, ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलुइन क्या होता है? टोलुइन सर होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं? CH3। और बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या होलेगा? CH2OH होलेगा। ये बेंजाइल एल्कोहल होलेगा। इधर देखिए, अब अगर मैं टोलुइन की रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा, Cl2 के साथ और H न्यू में करवाऊं तो इधर से H, इधर से Cl, तो HCl गया, तो ऊपर क्या बचा? CH2Cl लग लेगा। इसका नाम बताओ क्या होता है? बहुत फेमस नेम है, क्या है इसका नाम? बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन KOH के साथ करवा दूं एक्वस में, तो अगल की शादी बगल से, तो KCl तो गया, तो बेंजीन के ऊपर मतलब CH2OH लग लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है इथेनॉल टू
इथाइल फ्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल से क्या बनाना, इथाइल फ्लोराइड। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है सर CH3CH2OH। और इथाइल फ्लोराइड क्या होता है, इथाइल फ्लोराइड होता है CH3CH2 और इस जगह F। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना भाई, फ्लोराइड आपने एक ही जगह देखा था स्वार्ट्स रिएक्शन में, और स्वार्ट्स रिएक्शन किससे होती थी, क्लोरो मतलब क्लोरो एल्केन से, या फिर ब्रोमो एल्केन से, या फिर एल्काइल क्लोराइड, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड बोल सकता हूं, AgF HG2Br2 किसी के साथ भी करवा दो। तो एल्कोहल से इसको तो मैंने आपको कन्वर्ट बहुत अच्छे से सिखाया है, CH3CH2 और OH की रिएक्शन अगर SOCl2 के साथ करवा दूं, पायराडीन के साथ, तो OH को हटाओ और Cl को लगा लो, तो CH3CH2Cl, ठीक है ना। और अब इसकी शादी किसके साथ, AgF के साथ, तो अगल की शादी बगल से AgCl गया, और अड़ोसी की पड़ोसी से, तो CH3CH2F बन लेगा। यही तो होता है 1-फ्लोरोइथेन। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत कन्वर्जन्स करवाता हूं, ये समझ लो। लगभग लगभग मैं आपको आपकी बुक के पीवाई की उसके सारे क्वेश्चंस करवा कर दे दूंगा, सारे। बस आप मेरी बात को मानते रहो और जैसे बता रहा हूं वैसे करते रहो। इस लेक्चर को देखने के बाद ये बेवकूफी नहीं करनी कि आपको रिवाइज में फिर आप इस लेक्चर को ही खोलोगे। कॉपी करो इसको नोटबुक में, और फिर उसके बाद अपने आप इसको पढ़ो। अगर अपने आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखना, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन क्लास को आप देखो ना, ऑफलाइन क्लास में टीचर एक बार पढ़ा देता है, दूसरी बार कभी रिपीट थोड़ी होता है, रिवीजन में होता है। वो रिवीजन में भी करवाऊंगा इसका। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये अपना ऑफलाइन क्लास की तरह इसको पढ़ो, लेक्चर्स को नोट करो, और बाद में कॉपी से अपने आप पढ़ो। बार बार एक चीज को पढ़ते रहो, क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छे से बोलेगा। क्वेश्चंस देखो साथ के साथ करवा रहा हूं, हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। बोलो कैसे बनेगा, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। ध्यान से इधर देखो, ब्यूट 1 इन क्या होता है सर, ब्यूट का मतलब तो 4 कार्बन होता है, और पहले वाले कार्बन पर आप डबल बॉन्ड लगा दो, इस जगह CH2, इस जगह H, इस जगह CH2, इस जगह CH3। और ब्यूट 2 इन मतलब, ब्यूट का मतलब तो सर 4 कार्बन ही, तो इस जगह डबल बॉन्ड, इस जगह CH3, इस जगह CH, इस जगह CH, इस जगह CH3। ये ब्यूट 2 इन हो लिया। तो ब्यूट 1 इन है सर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी शादी किसके साथ करवा दूं, HBr के साथ, तो कौन सा रूल लग लेगा, M के रूल लग लेगा। अब M के रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल। कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। कम किस पर है, इधर। और इधर क्या जुड़ेगा, H, डबल का क्या होगा, सिंगल। तो क्या हो लेगा ये CH3CH2CH, और इस जगह Br, और इस जगह क्या हो लेगा CH3। बोलो इसका नाम क्या हो लेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसकी शादी अगर मैं किसके साथ करवा दूं, KOH के साथ करवा दूं। और KOH कंडीशन होनी चाहिए कि कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब जिस कार्बन से Br वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। मेरे को बगल वाला ये क्यों मानना हूं, इसको क्यों नहीं मानना हूं, क्योंकि मेरा इधर से हाइड्रोजन, इधर से हेलोजन, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा दूसरे पर, और दूसरे पर ही मेरे को चाहिए। तो क्या बोलता है एलिमिनेशन रिएक्शन, कि अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो क्या हो लेगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस ये KBr के साथ, और जो H निकला है वो OH के साथ, तो H2O रिड्यूस होगा। उसको आप लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाना है। बताइए कैसे बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी है, हार्ड नहीं है। इधर देखो बिल्कुल ध्यान से, 1 क्लोरोब्यूटेन
अब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होती हैं और पहले पर ही Cl है, लगा दो तो CH2 होगा, CH2, CH2 और इस जगह CH3। और एन ऑक्टेन क्या होता है कि 8 कार्बन सीधे स्ट्रेट में, तो CH3, CH2, 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 CH2 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और CH3 हो लिया 8। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये बनाना है तो ध्यान से इधर देखो, बहुत इजी है ये तो। कि देखो CH3, CH2, CH2, CH2 और इस जगह Cl लगा दिया। देखो इसको थोड़ा सा मैं जगह ज्यादा बचे इसलिए इस तरीके से कर रहा हूं, बॉन्ड नहीं लगा रहा हूं बीच में, बस कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड लगाऊंगा। CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl, इसकी शादी 2Na के साथ करवा दूं और फिर क्या लूं, Cl और CH2, CH2, CH2 और CH3 किसमें, ड्राई ईथर में करवाऊं तो कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है सर ये तो क्या होता है वुड्स रिएक्शन, क्या बोलता है कि इधर से Cl, इधर से 2Na और इधर से Cl, तो देश का शुद्ध नमक टाटा नमक तो गया, तो 2NaCl तो गया और दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बोलेगा, CH3, CH2, CH2 और CH2। ये तो इतना हो लिया, अब ये इसके साथ चिपक लेंगे तो CH2, CH2, CH2 और CH3 प्लस का 2NaCl हमारा रिड्यूस हो रहा है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो लिया है, एन ऑक्टेन है स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। और ये क्या था, 1 क्लोरो ब्यूटेन था, क्या था, 1 क्लोरो ब्यूटेन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। सोचिए कैसे होगा बेंजीन से बाइफिनाइल, ये भी इजी है, हार्ड नहीं है। इधर देखो, आपको पता है बेंजीन क्या होती है ये, और आपको ये पता है कि बाइफिनाइल क्या होता है। बाइफिनाइल होता है कि दो बेंजीन को चिपका दे रहा हूं एक साथ, लेटा दी है मैंने बेंजीन, खड़ी नहीं रखी। इधर बेंजीन कैसी है, खड़ी है, इधर भी बेंजीन को चलो लेटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब मैं बेंजीन की शादी, ध्यान से देखना बिल्कुल, कि बेंजीन की शादी किसके साथ करवाऊं, Cl2 के साथ। देखो Cl2 के साथ और Fe या फिर FeCl3 के साथ डार्क अंधेरे में करवाएंगे इसकी शादी, तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग लेगा, Cl लग लेगा, बस क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसकी शादी 2Na के साथ, फिर Cl और फिर इस जगह कौन सी है, फिर क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, और इन द प्रेजेंस ऑफ किस में होगी, ड्राई ईथर में होगी। तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है सर ये तो। इधर से 2NaCl तो गया, देश का शुद्ध नमक टाटा नमक, और दोनों बेंजीनों को चिपका रहा हूं तो दोनों बेंजीन चिपक लेंगी, तो ये क्या होगा, बाइफिनाइल बोलूं या फिर इसको डाइफिनाइल बोलूं, कुछ भी बोलूं, 2NaCl क्या है ये, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है इसमें, फिटिक रिएक्शन यूज हो रही है। कौन सी, फिटिक रिएक्शन। इधर देखिए नेक्स्ट, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड होता है सर CH3Cl, और इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl, ये होता है। किस तरीके से बनेगा, इससे ये बनाना है तो ध्यान से इधर देखो आप, कि अगर मैं CH3Cl की रिएक्शन 2Na के साथ और फिर ClCH3 लूं तो ये क्या है, ड्राई ईथर है। तो इधर से क्या होगा, Cl और 2Na गया,
तो क्या हो लिया है, 2NaCl तो गया। कौन सी रिएक्शन हो रही है, वुड्स रिएक्शन, दोनों को चिपका दो। तो क्या हो लेगा, CH3CH3, ये क्या बन लिया, इथेन बन गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, Cl2 के साथ, और H न्यू में क्लोरीनेशन, तो इधर से H इधर से Cl, तो क्या हो लेगा, CH3CH2Cl, ये क्या बन लिया है, क्लोरो इथेन बन गया। क्या बन गया, क्लोरो इथेन बन गया। इसका एक और वे है, पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके दूसरा वे और करवाता हूं, दूसरे वे से और बताता हूं, ठीक है ना। इतना हो गया होगा। अब मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड ही बनाना था, तो ध्यान से इधर देखो, मिथाइल क्लोराइड क्या था, CH3Cl, और इथाइल क्लोराइड क्या था, CH3CH2Cl। ध्यान से इधर देखो, अगर मैं CH3Cl की शादी KCN के साथ करवा दूं, तो अगल की बगल के साथ KCl तो गया, तो CH3CN लग लेगा। और अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं H2 में, या फिर आप Ni ले लो, PT ले लो, PD ले लो, कुछ भी ले लो, रिडक्शन करवा रखा है मैंने, तो क्या होगा, रिडक्शन करते ही क्या बनता है, CH2NH2 बन लेता है। क्या बन लेता है, CH2NH2। तो CH3CN को हटाऊंगा, और CH2NH2, ये क्या बन लिया हमारा, इथेनामाइन बन गया। क्या बन गया, इथेनामाइन। करवा रखा है लास्ट लेक्चर में मैंने ये। और कैसा है ये, प्राइमरी अमीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, इसकी रिएक्शन अगर मैं होनो के साथ करवाऊं, होनो के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, तो कुछ नहीं होगा, इसको ब्रेक करूंगा 3 पार्ट में। किस तरीके से, कि तलाक 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 3 बार बोलूंगा, ध्यान से इधर देखो, इस तरीके से और इस तरीके से। अब इस जगह क्या होगा, OH लग लेगा, इस जगह क्या हो लेगा, N, और इस जगह क्या हो लेगा, N, और इस जगह O लगेगा। क्या लगेगा, O बच्चा, O लग लेगा। तो ये क्या हो लिया, CH3CH2OH। तो ध्यान से इधर देखो, CH3CH2OH प्लस क्या माइनस हो लिया है हमारा, N2 गैस हमारी माइनस हो ली है, और H2O माइनस हो लिया, ये दोनों माइनस हो लिए। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ, SO2Cl के साथ करवाऊं, या फिर PCl5 के साथ करवाऊं, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो OH को हटाकर क्या लगा दूंगा, Cl लगा दूंगा। तो CH3CH2Cl, ये क्या बन लिया, 1 क्लोरो इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन बन गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। ये भी बहुत इजी है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3CH2Cl, और प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3CH2COOH। भाई ओइक का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और ओइक का मतलब कुछ COOH। तो वो लगा दिया मैंने। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3CH2Cl की रिएक्शन KCN के साथ करवाऊं, इधर से K इधर से Cl, तो KCl तो गया, तो क्या बोलेगा इस जगह, इसको हटाकर क्या लगा दूंगा, Cn, तो CH3CH2 और Cn लग लेगा। और अगर मैं अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाऊं, H2O 2H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कैसे होता था, कि तोड़ा रे तोड़ा, ओए Cn को तोड़ा, जब आधा टूटा तो अमाइड बना, और पूरा टूटा तो एसिड बना। तो पूरा टूटने पर क्या बनेगा, एसिड। मतलब Cn को हटाकर डायरेक्ट क्या लिख दूं, COOH लिख दूंगा। तो CH3CH2COOH, ये क्या बन लिया है, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल बनाना है। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, कि बेंजीन के ऊपर Cl, और डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, दो बेंजीनों को एक साथ चिपका दो, ये होता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है सर, ये तो बहुत इजी है। तो इस जगह 2Na, और इस जगह Cl,
किस में हो रही है, ड्राई ईथर में हो रहा है। तो इस जगह से ये चले लेगा, दोनों को क्या करूंगा, चिपका दूंगा। तो क्या बोलेगा ये, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। और देश का शुद्ध नमक टाटा नमक 2NaCl रिड्यूस हो लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, प्रोपीन से, रुको एक सेकंड बताऊं क्या था ये। प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल था। क्या था, प्रोपेन वन ऑल। किस तरीके से होगा, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपेन वन ऑल CH3 CH2 CH2। और इस जगह क्या लग रहा है, OH लग रहा है। इजी है, हार्ड नहीं है ये बिल्कुल भी। अब देखो क्या करूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी शादी किसके साथ, HBr के साथ और H2O2 के साथ। तो AM के रूल लगाओ। तो क्या होता है, एंटी मार्कोनी को रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ज्यादा कहां पर है, CH2 वाले। और इधर H डबल का सिंगल कर दूंगा। तो CH3 CH2 और इस जगह क्या हो लेगा, Br हो लेगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, इसकी रिएक्शन KOH के साथ एक्वस में करवा रहा हूं। तो अगल की बगल के साथ तो KBr तो गया, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ तो क्या बोलेगा, CH3 CH2 CH2OH। ये क्या बन लिया है, प्रोपेन वन ऑल बन लिया। क्या बन लिया, प्रोपेन वन ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा आपको ये। तो ये था हमारा प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स